एक साधारण से गुरुकुल से, जहां रामदेव और बालकृष्ण पहली बार मिले थे। दोनों प्राचीन भारतीय स्टूडेंट थे। रामदेव को योग का बहुत शौक था, वही बालकृष्ण आयुर्वेदिक और जड़ी बूटियों के अच्छे खासा ज्ञाता थे। उनकी दोस्ती एक ऐसे सपने पर बनी हुई थी, इंडिया को हेल्दी और गर्वित बनाना। पुराने ज्ञान को फिर से जिंदा करके रामदेव सबको समझ में आने वाली भाषा में योग सिखाने वाले बने। वही बालकृष्ण जो शांत और रिसर्चर थे, उन्होंने आयुर्वेदिक फॉर्मूला बनाए। उनकी पार्टनरशिप विजन और नॉलेज का परफेक्ट मिक्स थी। उन्होंने कभी अमीर बनने का सपना नहीं देखा, उनका मकसद था लोगों की लाइफ को बदलना। उन्होंने देखा कि लाइफस्टाइल डिजीज और केमिकल भरे प्रोडक्ट्स से परेशान हो चुकी है, तो उन्हें लगा कि नेचुरल और बेहतर ऑप्शन देना चाहिए लोगों को। उनका मिशन था हर इंडियन घर में आयुर्वेद और योग को पहुंचाना। पैसे कम थे लेकिन विश्वास था। वो गांव-गांव घूमे, योग सिखाया और फ्री में हेल्थ एडवाइस दी। उनकी निस्वार्थ सेवा से लोगों का भरोसा और रिस्पेक्ट उनके ऊपर बनता गया, जो आगे चलकर पतंजलि की सबसे बड़ी ताकत बनी। ये भरोसा जो सच्ची केयर से आता है, इंडिया के बिजनेस में एक क्रांति की नींव रख रही थी। उनका सफर कभी पर्सनल गेन के लिए नहीं था, वो देश की सेवा के लिए था। उन्होंने मिलकर साबित किया कि बड़ी चीजें की शुरुआत छोटे से होती है। उनकी दोस्ती का मकसद पुराने ज्ञान की ताकत को सबूत करना था। रामदेव की पहुंच और बालकृष्ण की एक्सपर्टीज ने एक मूवमेंट खड़ा किया, सिर्फ बिजनेस नहीं। उन्होंने लोगों को इंडियन ट्रेडिशन पर यकीन करना सिखाया। उनकी हेल्थ और सेवा के लिए कमिटमेंट ने इंडिया के बिजनेस को चेहरे से बदल कर रख दिया। पतंजलि के बीच सादगी, भरोसे और एक साझा विजन के बीच पे बोल गए थे। यह एक ऐसा सफर की शुरुआत थी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को छू लिया था। उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं, ये इंडिया के लिए एक मिशन था और इसी तरह इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका था। 2006 में रामदेव और बालकृष्ण ने मिलकर पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड की शुरुआत की, जिसका नाम ऋषि पतंजलि के नाम से रखा गया ताकि इंडिया की विरासत को सम्मान मिले। उनका गोल था हर इंडियन घर तक प्योर, नेचुरल और अफोर्डेबल प्रोडक्ट पहुंचाना। पतंजलि सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये एक मूवमेंट था, आयुर्वेद को वापस लाने और स्वदेशी को बढ़ावा देने का। प्रॉफिट, चैरिटी और सोशल वर्क के लिए डेडिकेट के लिए किए गए काम, जिससे उन लाखों लोगों को कनेक्शन मिला जो फॉरेन ब्रांड से थक चुके थे। पतंजलि नेशनल प्राइड और हेल्थ का सिंबल बन गया। कंपनी ने हरिद्वार के एक छोटे से स्तर से शुरुआत की, जहां आयुर्वेदिक दवाई बनाई जाती थी, वो भी सख्त क्वालिटी और अच्छे स्टैंडर्ड से। बालकृष्ण ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट लीड किया ताकि असलीपन और प्योरिटी बनी रहे। उनका मिशन था मल्टीनेशनल कंपनियों को टक्कर देना और दिखाना कि इंडियन भी वैल्यूज जीत सकती है। पतंजलि का विजन पेट्रियोटिक और एक आत्मनिर्भर भारत का था। हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी और नेशनलिज्म का ये मिक्स उनकी ग्रोथ की असली ताकत बना। लोगों ने पतंजलि को अपना माना, सिर्फ एक ब्रांड की तरह नहीं देखा। इमोशनल कनेक्शन और सक्सेस की चाबी यही थी। उनकी नींव भरोसा, क्वालिटी और एक बड़े मकसद पर रखी गई थी। पतंजलि की कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, ये इंडिया की आइडेंटिटी वापस पाने की है। ये पावरफुल विजन इंडिया के कंज्यूमर गुड्स के लिए नए दौर की शुरुआत थी। पतंजलि ने उस मार्केट में एंट्री ली जहां पहले से ही ग्लोबल जायंट्स का कब्जा था। उनके पास बहुत पैसा था। कम रिसोर्सेज के साथ उन्होंने अपने पहले प्रोडक्ट छोटे क्लिनिक्स और योग कैंप में बेचे। एक्सपर्ट्स को शक था, क्या आयुर्वेदिक आज के मार्केट में टिक पाएगा? सबसे बड़ी चुनौती थी भरोसा बनाना। लोग क्या अपने पुराने ब्रांड को छोड़ पाएंगे? रामदेव और बालकृष्ण को प्रोडक्ट की क्वालिटी और दावों के लिए काफी क्रिटिक्स और शक को झेलना पड़ गया था लोगों से। उन्होंने जवाब दिया कि एक्सक्लूसिव पतंजलि स्टोर खोलकर जहां उनकी टीम और वो लोग चलाएंगे। इससे उन्हें कस्टमर एक्सपीरियंस कंट्रोल करने और साथ ही हेल्थ एडवाइस देने का मौका मिला। डिस्ट्रीब्यूशन धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन उनका डायरेक्ट अप्रोच लोगों का भरोसा जीतना था। रामदेव ने योग कैंप्स और प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। हजारों लोग सीधे पहुंचे, जो किसी भी एड से ज्यादा असरदार था। बालकृष्ण के फॉर्मलाइजेशन को बेहतर बनाने और क्वालिटी मेंटेन करने पर ध्यान दिया गया। उनकी लगातार मेहनत और मिशन में यकीन रंग लाया। वर्ड ऑफ माउथ से लोग पतंजलि के प्रोडक्ट को आजमाने लगे। धीरे धीरे भरोसा बढ़ा और पतंजलि ने मार्केट में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। उनकी मेहनत और हिम्मत ने शुरुआती संघर्ष को सक्सेस की नींव में बना दिया। पतंजलि की स्ट्रैटेजी सिंपल थी, हर रोज के प्रोडक्ट लेकिन आयुर्वेदिक ट्विस्ट के साथ। टूथपेस्ट से लेकर नूडल्स तक हर चीज को हेल्दी हर्बल ऑप्शन के तौर पर पेश किया जाने लगा। बाबा रामदेव के सबसे भरोसेमंद फेस बने अपने योग और सोच के प्रोडक्ट के प्रमोटर के लिए। ये डायरेक्ट पर्सनल मार्केटिंग जबरदस्त भरोसा लेकर आई और एडवर्टाइजिंग पर भी खर्च को बचाया गया। पतंजलि का स्वदेशी अपील लोगों के दिल में उतर गया। लोगों को इंडियन प्रोडक्ट खरीदकर गर्व महसूस होने लगा। अफोर्डेबल प्राइसिंग और मल्टीनेशनल कंपनी को टक्कर दी, जिससे पतंजलि हर किसी के लिए आसान बन गया। उनका यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, एक्सक्लूसिव स्टोर, रिटेल पार्टनर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। छोटे बिजनेसमैन ने पतंजलि आउटलेट खोले, जिससे रोजगार बढ़ा और मूवमेंट भी फैला। ब्रांड कम्युनिटी और आत्मनिर्भर का
सिंबल बन गया था। लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे थे, वो एक हेल्दी इंडिया के मूवमेंट का हिस्सा बन रहे थे। पतंजलि की अप्रोच ने दिखाया कि इंडियन ब्रांड कस्टमर से कैसे जुड़ सकता है। उनका फॉर्मूला था नेचुरल, अफोर्डेबल और प्राउडली इंडियन। इसी वजह से पतंजलि बहुत जल्दी हर घर का नाम बन गया। 2026 तक पतंजलि इंडिया के एफएमसीजी सेक्टर में एक बड़ा नाम बन चुका था। उसकी तेज ग्रोथ और कॉम्पिटिटर और अलायंस यह सब देखकर हैरान हो गई थी। प्रोडक्ट रेंज अब फूड, केमिस्ट, होम केयर और डेयरी भी शामिल कर चुकी थी। रुचि सोया को खरीदकर उन्होंने गेम को बदल कर रख दिया, जिससे पतंजलि एडिबल ऑयल की लीडर बन गई। कंपनी जो कि अब पतंजलि फूड है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ी और पूरे देश में फैल चुकी थी। हजारों स्टोर और शहर में यह कस्बे गांव तक पहुंचकर एफिडेविट और पूरे इंडिया में यह फैल चुके हैं। और यही देखने को मिलता है कि अगर स्वदेशी को अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो ये हर देश और हर घर तक पहुंच सकता है। पतंजलि ने भारत को एक अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करने का मौका दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है ये भी जरूर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।